हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सभी? सारे लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। सब लोग अच्छे हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज भी हमने एक डाउट सेशन रखा है, राइट। फिर मंडे से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डाउट सेशन हम एक दो बीच बीच में लेते रहेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका डाउट वाला भी पार्ट कवर होता रहे और टॉपिक भी। जैसे मंडे से हम टॉपिक शुरू करेंगे तो पहले उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद दो डाउट सेशन रखेंगे, फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे, उसको कंप्लीट करके फिर दो डाउट सेशन रखेंगे। इस तरह से मतलब हम एक टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद दो डाउट सेशन रखा करेंगे। धीरे धीरे डाउट भी क्लियर होंगे, सब रखना, कवर सब होगा, क्लियर सब होगा, बचेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। बचेगा कुछ भी नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे, आप सभी को राम राम जी। बहुत सारे बच्चों का एक था कि सर जो कल हमने टॉपिक कराया था, राइट, उसमें 19 तक हमने करा दिया था। 19 के बाद अगर आपको कोई लगता है कि भाई इसमें डाउट है तो बता दीजिए एक बार। एक तो 24-25 था, जो टेलीग्राम पर भी हमारे पास मैसेज आया कि सर 24-25 एक बार देख लेना, राइट। 24-25 के अलावा 20 से लेके कितने हैं ये क्वेश्चन आपके? आई थिंक 25 ही हैं टोटल। तो 20 से लेके 25 तक के बीच में 24-25 के अलावा कोई और है क्या इसमें? 20 से लेके 25, ध्यान रखना नंबरिंग। जो रैंकिंग वाला कल वाला पार्ट था, रैंकिंग वाला जो पार्ट था कल, उसमें 24-25 बताना है मुझे, लेकिन 20 से 25 में कोई और तो नहीं है? 20 से लेके 25 के बीच में कोई और हो तो बताइए। आज ही 24-25 हम डिस्कस करेंगे, 24-25 हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा 22, 23, बताइए। ऑर्डर एंड रैंकिंग के कम ही आते हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ऑर्डर एंड रैंकिंग ये एसएससी रेलवे ही ज़्यादा पूछता है, लेकिन हाँ ये है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऑर्डर एंड रैंकिंग इस टॉपिक को कराने का जो मेरा मोटो था, जो मेरा मोटिव था, वो ये था कि जब हम सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे होंगे ना, तो वहाँ चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। और हाँ, एक बच्चे ने कहा है कि सर बच्चों को एडवाइस भी दे दो कि वो खुद से भी थोड़ा सा कोशिश किया करें, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा सभी से कि थोड़ा सा आप भी एफर्ट लगाया करिए, राइट, आप भी एफर्ट लगाया करिए थोड़ा सा। चलिए, ऐसे तो फिर फायदा ही नहीं होगा कोई फाइल देने का, ठीक है। ऐसे क्या ही फायदा होगा? चलिए, इसको देखिए। लड़कों की पंक्ति में अक्षय जो है बाएं ओर से 16 है, अक्षय बाएं से 16 है, तथा विजय जो है दाएं से 18 है। दाएं से विजय 18, बाएं से अक्षय 16। अविनाश जो है अक्षय के दाएं ओर 11 है। अविनाश जो है अक्षय के दाएं 11, यानी यहाँ अक्षय है और अक्षय का राइट ये होगा, दायां लेफ्ट ये होगा। तो दाएं 11, अगर मैं ऐसे चलूँ तो 16 और 11 कितना हो जाएगा? 16 और 11 27 हो जाएगा। लेकिन अगली लाइन में उसने बोला विजय के दाएं और तीसरा, यानी कि विजय, ये रहा विजय, विजय का दायां इधर और बायां इधर। तो विजय के पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरा, यानी कि अगर ये विजय दाएं से अगर विजय 18 है तो ये 17 होगा, ये आपका 16 होगा और ये आपका 15 होगा, ठीक है। यानी कि आपका जो अविनाश है, अविनाश दाएं से 15 हो गया, और बाएं से कितना हो जाएगा? क्योंकि अगर ये जो है 16 है बाएं से, और 11 दाएं स्थान 11 और जाना है, तो 16 के बाद 17 18 से करके 11 जाओगे तो 16 और 11 27 हो जाएगा, यानी कि बाएं से अविनाश 27 हो गया। और आपको क्लियर पता है कि किसी एक व्यक्ति की अगर बाएं और दाएं से स्थिति पता हो तो मुझे टोटल निकालने में कोई हर्ज नहीं है किसी भी तरह का, राइट। तो यानी कि लेफ्ट से 27, और राइट से 15 -1, तो 27 और 15 42, -1 41 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में से बबलू जो है ऊपर से, ऊपर मतलब लेफ्ट से कह दो, टॉप से मतलब लेफ्ट से, टॉप से बबलू क्या है? 16 है, और नीचे से, नीचे से, नीचे वे क्रम से, और नीचे वे क्रम से 29वां है, राइट। तो भाई अगर किसी एक व्यक्ति की अगर दोनों स्थिति पता हो ऊपर से नीचे से, तो टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1, यानी कि 29 और 16 कितना हो जाएगा? 45, 45 -1 44 आपका आंसर, यानी टोटल आपको पता चल गया। कह रहा है 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था, ओके, और 5 परीक्षा में फेल हो गए, यानी कि 44 तो है ही, 44 के अलावा 6 बच्चे प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाए और 5 परीक्षा में फेल हो गए, लेकिन ये भी तो रहे ही होंगे ना। अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो टोटल 44 ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कक्षा में 6 बच्चे भले ही भाग नहीं ले पाए, लेकिन थे तो कक्षा की हिस्सा, भले ही फेल हो गए लेकिन थे तो कक्षा का ही पार्ट। तो 44 6 50 और 5 55, यानी कि टोटल आपका 44 नहीं, टोटल आपका 55 होगा, यानी कि सी विकल्प आपका राइट है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बताया, समझ रहे हैं। वैसे टोटल आया 44, लेकिन उसने कहा 6 लोगों ने भाग नहीं लिया और 5 लोग फेल हो गए। जो लोग भाग नहीं ले पाए और जो फेल हो गए थे तो कक्षा का हिस्सा ही, ये भी तो टोटल कक्षा में, ये भी तो कक्षा में ही होंगे ना, राइट। ये भी तो कक्षा में ही होंगे या नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल होंगे, ठीक है जी। चलिए, और कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे आप? फिर कहाँ गया? 24 देखिए। 40 लड़कों की एक पंक्ति में खड़े, उत्तर की ओर मुख करके, टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति लोग हैं? 40 है। रघु बाएं से 11वां है, रघु जो है बाएं से 11वां। विजय पंक्ति के दाएं से 31वां है, दाएं से ये बाएं से। उदय जो पंक्ति में रघु से दाएं को तीसरा है, यानी कि रघु के दाएं तीसरा है, वह विजय से कितना दूर होगा? तो आपको सिंपल सी बात समझ आ रही है। पहले तो आपको क्या देखना है, पहले इस चीज को भूलिए, पहले यही देखिए। दो अलग अलग व्यक्तियों की अगर पोजीशन का योग, दो अलग अलग व्यक्तियों की पोजीशन का योग अगर टोटल से ज्यादा है, तो सीधी सी बात है ये केस ओवरलैपिंग हो जाएगा। ओवरलैपिंग होगा तो 31 ऐसे नहीं होगा, 31 पर ये होगा कि यहाँ पे आपका ये 31 होगा, लाइक इस तरह, क्योंकि 31 और 11 कितना हो गया? 42 हो गया, 31 और 11 42 हो गया, ठीक है। तो ये ओवरलैप कर जाएंगे, ओवरलैप यानी कि इनके बीच में कुछ हो या ना हो वो देखा जाएगा। उसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? फॉर्मुला बताइए। अगर ओवरलैपिंग का फॉर्मुला क्या होगा? ओवरलैपिंग कब होती है?
ओवरलैपिंग का सिंपल सा फंडा है कि जब टोटल जो है अगर कम हो तो अलग अलग व्यक्तियों की पोजीशन के योग से अगर टोटल कम आ रहा है तो सदैव ओवरलैपिंग होगी। और ओवरलैपिंग के लिए सीधा सीधा फॉर्मुला है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस टू। ये फॉर्मुला आपको बहुत अच्छे से पता होगा। टोटल है 40, 31 और 11। 11 बाएं से 31 दाएं से माइनस मिड प्लस टू। तो 42 में से 40 गया, मिड प्लस टू हो गया, यानी कि मिड में कितना आ जाएगा, कोई नहीं। अगर मिड में कह रहा है जीरो, तो यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया जीरो, यानी मिड में कोई नहीं है। मिड में कोई नहीं होने का मतलब यह है कि रघु और विजय के बीच में कोई नहीं होगा, ये दोनों पड़ोसी होंगे। यानी कि रघु के जस्ट बाएं तरफ, इमीडिएट बाएं तरफ, यानी इनके बीच में कोई नहीं, क्योंकि मिड में कोई नहीं आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये दोनों पड़ोसी कहलाएंगे। उसने कहा उदय जो पंक्ति में रघु से दाएं को तीसरा है, रघु ये रहा, रघु के दाएं तीसरा, यानी कि 1, 2 और 3। अगर बाएं से रघु 11 है तो ये 12 हो गए, 13 हो गए, 14, यानी कि उदय जो है, उदय बाएं से 14 हो जाएगा उदय। तो दाएं से कितना होना चाहिए, राइट, दाएं से कितना हो जाएगा, कह रहा है कि विजय से कितना दूर होगा वो, तो वह विजय से कितना दूर है। तो आपने कहा विजय से 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, चौथा, यानी कि आपका 4 स्थान दूर है, राइट। विजय से 4 स्थान दूर है, क्योंकि रघु और विजय पड़ोसी, विजय यहां है तो विजय से 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और 4, यानी चौथा स्थान दूरी पर है, राइट, चौथे स्थान दूरी पर होगा। हाँ एग्जैक्टली बात है। अरे नहीं, जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग नहीं भी लिया ना, जैसे मान लो मैं हूं और मेरे साथ दोस्त हैं, हम क्लास में पढ़ते थे, क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन जब एग्जाम की बारी आई तो हम एग्जाम में नहीं बैठ पाए। लेकिन क्या हम क्लास का हिस्सा नहीं थे क्या? क्लास का तो हिस्सा रहे होंगे ना, बताइए जरा, क्लास का हिस्सा तो रहे होंगे। एग्जाम ही तो नहीं दे पाए हम, लेकिन थे तो हम क्लास का हिस्सा ही, क्लास में थे, भले एग्जाम देके हम फेल हो गए, लेकिन क्लास में तो थे ही ना। ठीक है बेटा, लैंग्वेज समझा कर ही बताया है, इतना डीप बताया जिसकी कोई हद नहीं, राइट, डीप बताया, बहुत डेप्थ में, बहुत डेप्थ में। ओके चलिए, तो ये आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, अगला देखिएगा। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और सपन के बीच 14 विद्यार्थी हैं। पंक्ति के दाएं अंत से गोपाल, दाएं से गोपाल जो है 24वें पर है, दाएं से। यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल सपन से नजदीक है, यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल और सपन से नजदीक है, ठीक है, देखिए कितना भी नजदीक है, लेकिन गोपाल और सपन के बीच में 14 लोग हैं। अगर हमें बाएं से स्थिति पता होती तो हम बता देते, नहीं तो आंकड़े तो अधूरे हैं ही, आंकड़े तो अधूरे हैं ही, ये तो श्योर है, क्योंकि आपको ये नहीं बताया गया ना कि सपन जो है बाएं से कितना है। ठीक है भाई, जब आपको पता है गोपाल और सपन के बीच में 14 लोग हैं, तो सपन का आपको बाएं से पता होना चाहिए ना, सपन का आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलिए। ठीक है चलिए, अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में पहले जो सबसे पहले फाइल दी थी उसको बताइएगा। यानी कि मैंने पहली फाइल में कितने क्वेश्चन दिए थे, पहली फाइल में मैंने 20 क्वेश्चन दिए होंगे, पहली फाइल में मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए थे, फर्स्ट फाइल जो पहली फाइल थी। तो पहली फाइल में से कोई आपको लगता है कि पहली फाइल में 1 से लेकर 20 जो फर्स्ट फाइल दी थी कोडिंग डिकोडिंग की, कोडिंग डिकोडिंग की, मुझे लगता है पहली फाइल में तो कोई इशू रहा नहीं होगा शायद, जो मैं सोच रहा हूँ। आप सभी, अगर आप सभी ने ट्राई किया होगा तो पहली फाइल में जो फर्स्ट फाइल दी गई थी, पहली पहली फाइल जो भी दी गई थी, आप मुझे एक बार बता दीजिए, पता होता तो बता देते। यानी कहीं ना कहीं डाटा इनसफिशिएंट है ना, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, इसीलिए तो आंकड़े पर्याप्त नहीं है। ग्यारह से 15, अरे यार तुम भी मतलब ऐसे ऐसे चीजें पूछते हो। 11 से 15, जैसे ये रहा 11वां, ठीक है, 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, 11वां क्वेश्चन, ये डब्ल्यू डी है ना, डब्ल्यू डी इधर होगा, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप, डब्ल्यू डी इसका ही पार्ट है, कभी आप इसको समझ लें। ठीक है, तो व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर मेयर, आपने मेयर का बताना है, तो मेयर कहाँ कहाँ दिया गया है, आपने कहा एक तो मेयर यहाँ दे रखा है, इसके अलावा कहीं मेयर दे रखा है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, आपने कहा नहीं, आपने कहा तो एक काम करते हैं फिर, साइंस का कॉमन है, एजुकेशन कॉमन है, और आपका जो है वर्ड अगर कॉमन है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में वर्ड कॉमन नहीं है, यानी कि इसका डेफिनेट कोड नहीं आएगा, आइदर ए और बी, आइदर ए और बी, क्योंकि आपको पता है ना वर्ड कहीं कॉमन है क्या, इसमें चौथे में कॉमन है, तीसरे में कॉमन है, दूसरे में, पहले में नहीं कॉमन है, यानी कि अगर वर्ड अगर कॉमन नहीं है तो मेयर और वर्ड के बीच में कंफर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा ईएन और एसी, ईएन और एसी नीचे, चौथे और पांचवे में ईएन एसी कॉमन है, बचा क्या, एमआर डब्ल्यू डी,
MR WD के बीच में कंफर्मेशन नहीं होगा कि मेयर का कौन सा होगा इनमें से कोई एक, या तो MR होगा या WD होगा, लेकिन कौन सा होगा ये कंफर्मेशन नहीं होगा। सो दैट वी कैन सी ऑप्शन राइट, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए, अगला है दी गई कूट भाषा में एजुकेशन एडिशन आपको दे रखा है। एजुकेशन एडिशन, एजुकेशन एडिशन का संभावित, याद रखना आपसे पॉसिबल कोड पूछा गया है, तो आपको पता है कि एजुकेशन का क्या होगा। आपने देखा कि EN ऐसी पहले में नहीं है, EN ऐसी दूसरे में भी नहीं, न तीसरे में, यानी कि EN ऐसी में से कोई होगा, लेकिन दोनों तो नहीं होंगे ना, दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि एजुकेशन साइंस के कोड हैं, EN ऐसी दोनों नहीं होंगे। बाकी सब में EN दे रखा है, तो ये कंफर्म हो गया कि EN जो है एजुकेशन का होना चाहिए। अब बचा एडिशन, एडिशन कहां पर दिया गया भाई, एडिशन कहां दिया गया, तो याद रखना ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आप ये देखोगे कि रोहित सर ये एडिशन आपको गिवन नहीं है, इसमें पहले में एडिशन है नहीं, दूसरे में एडिशन है नहीं, तीसरे में एडिशन है नहीं, चौथे में एडिशन है नहीं, और ना ही पांचवे में। तो यानी कि एडिशन अगर दिया नहीं गया है तो इसका हम पॉसिबल बता पाएंगे। क्या MR होगा, MR नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि MR तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ इस पैराग्राफ में। अगर MR यहाँ दिया गया और यहाँ तो एडिशन है नहीं, तो ये तो नहीं होगा। ST पहले पैराग्राफ में ST दे रखा है, ST भी नहीं। फिर आपने देखा TY आपको तीसरे पैराग्राफ में दिया गया, तो वहां भी नहीं होगा। तो यानी कि पॉसिबल कोड आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने EA जो है, EA आपका पॉसिबल कोड होगा किसका, एडिशन का। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। जैपनीज आपने बताना है, जैपनीज कहाँ दे रखा है, आपने कहा जैपनीज आपको दूसरे और चौथे में दिया गया, दूसरे और चौथे में क्या क्या कॉमन है, आपने कहा TY कॉमन है। ठीक है, TY है तो सीधा सीधा बता दोगे, TY कॉमन होना चाहिए ना, जैपनीज। ठीक है, TY कर लीजिएगा एक जगह, TY आपका जो है आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट, TY। एक सेकंड। ओके 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 ओके। आपने देखा कि टेक्नोलॉजी तो इन चारों में कॉमन है, तो टेक्नोलॉजी चारों में कॉमन है, तो ये तो नहीं हो सकता, TY तो नहीं हो सकता, सॉरी। ठीक है, राइट, तो फिर क्या होगा, इसमें से JEE कॉमन होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, JEE मतलब ई ऑप्शन करेक्ट, एक्सट्रीमली सॉरी, JEE आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी चारों में कॉमन है और चारों में TY आपको दे रखा है। तो यानी कि टेक्नोलॉजी किसका कोड होगा, टेक्नोलॉजी आपका जो है, टेक्नोलॉजी आपका TY का कोड हो जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी किसका होगा, TY का कोड होगा, राइट। तो JEE होना चाहिए, क्या होगा 100%। रिसेंटली आपको यहां दिया गया है, और रिसेंटली और कहीं दे रखा है आपने कहा, और तो कहीं नहीं दिया गया। आपने कहा टेक्नोलॉजी समिट तो आपको पता ही है, अगर आपने देखा PE और RY, PE आपका फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है, तो फर्स्ट और थर्ड में PE कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, RY, यानी कि रिसेंटली का कोड RY हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, CE आपको यहां दे रखा है, तो आपने कहा TYST तो आपको पता ही है, PE आपका यहां से कॉमन होगा, यानी कि टेक्नोलॉजी समिट आपको पता है, प्रोग्राम भी कॉमन है, तो बचा क्या, चैलेंज, यानी कि आपका चैलेंज आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी, चलिए अगला देखेंगे। अब बताइए 15 तक तो हो गए, 15 तक हो चुके हैं, अब बताइए देखते हैं क्या होता है। अब बताइए और कोई इसमें 1 से लेकर 20 तक में, अब कोई और लग रहा है आपको, 1 से लेकर 20 तक पहली फाइल पूछ रहा हूं, पहली जो फर्स्ट फाइल दी गई थी, उस पहली फाइल के 1 से लेकर 20 तक में और कोई दिक्कत है। अब 9 क्वेश्चन बता दो, 9th। बेटा ध्यान रखना, ये पहली फाइल की बात हो रही है, आपसे पूछा गया भी AE का क्या होगा, व्हाट डज द कोड AE स्टैंड फॉर, AE का क्या होगा ये आपने बताना, AE का। तो आपने कहा रोहित सर AE आपको यहां भी दिया गया है, राइट, AE आपको पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, लेकिन आपने देखा CY कॉमन है, SY कॉमन है, क्या RT कॉमन दिया गया, नहीं, तो यानी कि AE का डेफिनेट कोड नहीं निकाल पाएंगे, तो आपने कहा रोहित सर फिर देखिए जरा एक बार, तो जैसे कि यहाँ से कैटेगरी कॉमन है, और क्या कॉमन है भाई, पहले में सिक्योरिटी कॉमन है, यानी कि एप्रिशिएट और क्रिएट में से होगा, बहुत सारे बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोहित सर आइदर लगाएं या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। प्यारे दोस्तों, अगर इसने कहा है आइदर A और C, और आपको ये कंफर्म है कि हाँ जी इन्हीं में से होगा कोई एक, ये अगर आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ जी इन्हीं में से कोई एक है, या तो एप्रिशिएट होगा या क्रिएट होगा, वही ऑप्शन के रूप में आपको बोला गया आइदर A और C, तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिल्कुल नहीं हो सकता, फिर तो यही होगा, क्योंकि ये आपको कंफर्म है कि हाँ इन्हीं में से तो होगा, एप्रिशिएट और क्रिएट में से ही तो होगा। जब ये कंफर्म है तो आप इस ऑप्शन को मार्क करेंगे, फिर क्यों कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पर एप्रिशिएट ना कह के, यहाँ पे क्वालिटी कह देता, उदाहरण के तौर पर ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ एप्रिशिएट ना कह के क्वालिटी कह देता, तब आप आइदर A और C नहीं कह पाते, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि A का कोड या तो एप्रिशिएट होगा या क्रिएट होगा, तब उस केस में आप आइदर A और C ना कह के कैन नॉट बी डिटरमाइंड कहते। लेकिन अभी आपको ये क्लियर है कि रोहित सर एप्रिशिएट या क्रिएट में से ये कंफर्म है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक है, या तो एप्रिशिएट है या क्रिएट है, तो यही बात तो ऑप्शन में दी गई है, तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, इसको देखिएगा, मानस मान मृदुल का क्या कोड होगा। तो मान आपको यहां दिया गया है, और मानस आपको यहां दे रखा है, और मृदुल आपको यहां दिया गया है। आपने देखना है मान तो आपका कॉमन है पहले दूसरे में, तो पहले दूसरे में LNT कॉमन हो गया, ORG नहीं है, LA नहीं है, ZT नहीं है, तो यानी कि ये तो कंफर्म है कि LNT होगा, LNT यहां नहीं है और यहां भी नहीं है, यानी कि या तो A ऑप्शन होगा या कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अब आपने देखा मृदुल और मानस, मृदुल यहां कॉमन है नहीं, मृदुल यहां कॉमन है नहीं, मृदुल यहां भी नहीं। आपने कहा मनसुख कॉमन है, ठीक है, महेश कॉमन है, हाँ जी ठीक है, मगन कॉमन है, हाँ जी ठीक है, यानी कि मृदुल का कंफर्म आप निकाल लोगे, मृदुल का निकल जाएगा। मानस का देखिए, मानस कहीं कॉमन है क्या, नहीं, लेकिन आपने देखा मनी कॉमन है, आपने कहा ठीक है, और आपने कहा मकुर कॉमन है जी,
और क्या है, मनसुख है ही आपको कॉमन, तो मानस भी निकल जाएगा, यानी कि फिर तो ए ऑप्शन ही होना चाहिए। अब इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे इसमें जेड डब्ल्यू कॉमन था और आपका जो है ओ आर पी कॉमन है, कहीं ओ आर पी कॉमन है, जेड टी कॉमन है, कहीं जेड टी कॉमन है, तो यानी कि इसका एक्स आर एम हो जाएगा। एल एन टी एक्स आर एम, ये तो कंफर्म है। इसमें देखिए इसमें एल ए कॉमन है, ठीक है जी, ओ आर जी कॉमन है, ठीक है जी, जेड आई जेड डब्ल्यू, तो आपने कहा जेड डब्ल्यू यहां से कॉमन है तो जेड आई हो जाएगा। तो यही पहले विकल्प में दे रखा है आपको, यही आपको पहले विकल्प में दिया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, राइट, क्लियर बात, ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ओ आर पी ओ आर जी ओ आर पी ओ आर जी जेड एम आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। ओ आर पी ओ आर जी और जेड एम आपको दिया गया है, ओ आर पी ओ आर जी और जेड एम आपको दिया गया है। ठीक है बच्चों, राइट, तो आपने देखा कि भाई ओ आर पी कहीं कॉमन है, हाँ जी, दूसरे चौथे में है। दूसरे चौथे में अगर आप देखोगे तो क्या कॉमन दिखेगा आपको, आपने कहा कि सर मगन कॉमन दिखेगा, मगन, मगन के अलावा कोई कॉमन है, महेश मनसुख मृदुल नहीं। फिर आपने देखा ओ आर जी आपका पहले तीसरे में है, तो पहले तीसरे में मान, महेश, मुदित, मनी, तो मनी आपका कॉमन है तो मनी हो गया। जेडएम, जेडएम आपको कहां दे रखा है, यहां दिया गया, जेडएम आपका यहां भी नहीं है, जेडएम आपका यहां भी नहीं है, जेडएम आपका यहां भी नहीं। ठीक है, आपको ये तो कंफर्म है, एल ए एल एन टी और ओ आर पी कॉमन, या वीबी कहीं कॉमन है, वीबी यहां भी नहीं है, वीबी आपका यहां भी नहीं, वीबी आपका यहां नहीं, यानी कि वीबी और जेडएम में आप श्योर नहीं होंगे। अगर वीबी अगर जेडएम में श्योर नहीं होंगे तो इसका मतलब ये हो गया आइदर सी और डी होना चाहिए, आइदर सी और डी होना चाहिए। ठीक है, आइदर सी और डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा। बनाइए इसको, इसको बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट मोदक महुल महेश और मान, ये आपको दे रखा है, मोदक महूल महेश और मान आपको दिया गया है, राइट। तो आपने यहां से बताना है क्या होगा। आपने कहा रोहित सर क्या मान कॉमन है, मान अगर कॉमन दिया गया तो बताइए, आपने कहा पहले दूसरे में मान कॉमन है, तो पहले दूसरे में अगर आप देखोगे तो क्या कॉमन है, एल एन टी, एल एन टी यहां भी दे रखा है, यहां भी, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर महेश, महेश आपका जो है पहले और चौथे में, पहले चौथे में क्या कॉमन है भाई, आपने कहा पहले और चौथे में जेड टी कॉमन है, तो जेड टी आपका जो है यहां भी है लेकिन यहां नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, महेश हो गया, महुल, महुल आपको दे रखा है कहीं, आपने कहा महुल आपने दिया है, महुल और मोदक, महुल 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 तो नहीं दे रखा है। ठीक है, मोदक तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, क्योंकि ना तो महुल और ना ही मोदक आपको दिए गए हैं, महुल और मोदक आपको नहीं दिए गए। ठीक है, महुल और मोदक आपको नहीं दिए गए, इसलिए आप ये जो है, लेकिन द इंपॉर्टेंट पार्ट, एक सेकंड और सुनिएगा, एक सेकंड सुनिएगा। आपने कहा जेड टी और एल एन टी कौन सही है, क्या जेड वाई आपको पूरे में दे रखा है, एक सेकंड रुकना बच्चों, हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं कहेंगे, क्योंकि आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट आपसे जो है निम्नलिखित में से कौन सा मोदक महुल महेश मान को, मान का कोड हो सकता है, यानी कि ये आप एक तरह से पॉसिबिलिटी में कह सकते हैं इस बात को। ठीक है, निम्नलिखित में से मोदक महुल महेश मान का कोड हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो जेड टी एल एन टी तो सही है, वीवीएम, ना तो वीवीएम दिया गया है और ना ही जेड वाई दिया गया है, तो यानी कि महुल और मोदक का कोड जेड वाई और वीवीएम हो सकते हैं, यानी कि हम बी ऑप्शन कह सकते हैं। अगर ये पॉसिबल हो जाएगा, अगर ये पॉसिबल कोड हमें बताना पड़े तो बी ऑप्शन कह देंगे, लेकिन अगर हम डेफिनेट बताते, डेफिनेट में कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता, डेफिनेट आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता, क्योंकि आपने बस ये देखना है कि जेड वाई वीवीएम यहाँ तो नहीं है, जेड वाई वीवीएम ना तो यहाँ है, जेड वाई वीवीएम ना तो यहाँ, ना यहाँ और ना ही यहाँ, इनमें से कहीं भी कहीं तक भी है ही नहीं, इनमें से कहीं तक भी नहीं है। ठीक है हाँ ठीक है ना, तभी आप जो है इसको कह सकते हैं, राइट। अगर ये पॉसिबल कोड पूछा गया है तो उस केस में आप पहले ये देखेंगे कि जेड वाई वीवीएम यहाँ तो लाई नहीं कर रहा है ना, अगर यहाँ लाई कर जाता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता। अब इन दोनों में से है नहीं तो हम इसको पॉसिबल कह सकते हैं, यहाँ जेड वाई वीवीएम इसके पॉसिबल कोड हो जाएंगे, जेड वाई वीवीएम इसके पॉसिबल कोड हो गए। कोड सीएनडी तब होगा ना जब उसको डेफिनेट पूछता, ये आपसे पॉसिबल पूछा गया, पॉसिबल आपको बताना है। ठीक है, ये आपसे पॉसिबल कोड पूछा गया है तो पॉसिबल तो बताना होगा। और कोई बताइए, और कोई पूछिए, पूछिए भाई।
चलिए आगे बढ़े। चलिए अब दूसरी वाली वर्कशीट में पूछिए। दूसरी वर्कशीट में नहीं बेटा, एक वर्कशीट में हमारा पहली वर्कशीट जो दी थी कोडिंग डिकोडिंग की, उसके 20 थे, एक से लेकर 20 क्वेश्चन थे। राइट, एक से लेकर 20 क्वेश्चन थे। अब दूसरी वर्कशीट टू, वर्कशीट टू आपको दिया गया है। वर्कशीट दूसरी में ये वाली जो फाइल थी, सेकंड फाइल में पहले बता दो कि भी कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कौन कौन से पूछने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछने हैं। ये वाली फाइल थी, ये वाली फाइल थी, इस वाली फाइल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। सर कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड पीडीएफ का एक क्वेश्चन नहीं बना, 21 से 25। चलिए ठीक है, अब इससे पहले का कोई हो तो मुझे बता देना। भाई इसमें भी तो दूसरी फाइल में भी तो 20 ही दे रखे थे भाई, इस फाइल में भी तो 20 दिए गए थे, इसमें 25 कहाँ से आ गए। तो 11 से 15 तक क्वेश्चन में ए या बी कैसे होगा, मतलब 11 से 15 क्वेश्चन में ए और बी कैसे होगा मतलब। अबे भाई, आपने बताया था कि भी मेयर और वर्ड आपका जो है ये दोनों कहीं कॉमन नहीं है ना, इसका हम कोड कहीं पता कर पाएंगे। आपको बताया कि मेयर और वर्ड के MRWD में से ही होगा कोई, जो मेयर और वर्ड दिए गए हैं इसका कोड मेयर और वर्ड यही तो बचा, MRWD। क्यों बचा रही सर, क्योंकि ENSE यहाँ कॉमन है, चौथे और पांचवे में ENSE, चौथे पांचवे में ENSE एजुकेशन साइंस हो गया, बचा मेयर वर्ड, तो बचे मेयर वर्ड के ये दो कोड बचे। अब इसमें डेफिनेट कोड हम तब निकाल पाते अगर मेयर वर्ड कहीं कॉमन मिल जाता तो, लेकिन आपने देखा मेयर और वर्ड कहीं कॉमन ही नहीं है, कॉमन नहीं है तो फिर इन दोनों के यही होंगे, लेकिन कौन किसका होगा ये हम कंफर्म नहीं करते कि वर्ड का कोड MR होगा WD या मेयर का कोड MR होगा WD, कौन किसका होगा, लेकिन होंगे इन दोनों के इन दोनों में से। इसलिए हमने कहा कि हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि मेयर का कोड MR होगा WD, लेकिन होगा इनमें से ही, दैट्स व्हाई वी से आइदर ए और बी। ठीक है, चलिए तो वो दूसरी पीडीएफ होगी, मैं उसको दोबारा दिखा दूंगा। पहले मैंने इसलिए ना आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया है कि ये वाली वर्कशीट थी जिसमें पहला क्वेश्चन ये था, ये वाली वर्कशीट दी थी मैंने, हो सकता है कोई एक और होगी, मैं कराऊंगा सारी, लेकिन आज जो ये वाली वर्कशीट है इस वाली वर्कशीट से बताओ। राइट, इस वाली वर्कशीट में से बताइए, कुछ लगता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड नहीं तो थर्ड वाली होगी, थर्ड वाली वर्कशीट में से बता दो। ये तीसरी वाली वर्कशीट है, तीसरी वाली वर्कशीट में से बता दो, जिसमें 60 क्वेश्चन दिए गए उसमें रुक जाइएगा, पहले इसमें से बताइए। ठीक है, मैं आप जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं वो बस इतना ध्यान रख लो, अभी फाइल टू आज लाया नहीं हूं मैं, फाइल टू हम अगली बार दिखा देंगे आपको, जो दूसरी फाइल है उसको अगली बार करा देंगे। ठीक है, अभी आप इस वाली फाइल को देख के बताओ, इस वाली में से तीसरी वाली में से, तीसरी वाली फाइल आप समझ गए होंगे कि जिसमें पहला क्वेश्चन ये था, तीसरी फाइल में पहला क्वेश्चन ये था, इसको देखिएगा। ठीक है, हाँ देख लो, इस तरह के थे, ये था इस तरह से, ये इस तरह से फाइल दिख रही होगी। बेटा ऐसे मैं कैसे दिखा पाऊंगा, आप ये तो बताइए, इतने सारे क्वेश्चन में कैसे ला पाऊंगा एक बार में, इतने सारे क्वेश्चन में कैसे एक एक टॉपिक टॉपिक करके कवर कराऊं ना, जैसे कल रैंकिंग, आज हमने पूरा रैंकिंग कर लिया कवर, डाउट वाला पार्ट, अब ये कोडिंग कोडिंग भी आपका 2 एक दिन ले जाएगा। ऐसे डाउट सेशन धीरे धीरे होते रहेंगे। राइट, सब रखिएगा, सारा कवर होगा, लास्ट में अंत में तो फिर लगातार डाउट ही चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा जब तक कि आपके सारे के सारे टॉपिक के डाउट क्लियर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, 3 7 11 13 5 3, चलिए तो देखते हैं। जैसे कि ये दिया गया तीसरा क्वेश्चन, तो इसके लिए तो सबसे बड़ी दुविधा ये है कि पहले पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि थर्ड एलिमेंट आपका जो है वो प्राइम है एंड द लास्ट एलिमेंट इज अ सिंबल, देन दैट प्राइम नंबर इज टू बी यूज्ड एज द कोड फॉर द सिंबल। ठीक है, जो प्राइम नंबर है वो यूज होगा एज अ कोड ऑफ सिंबल। इफ देर आर नो ऑड नंबर, यानी कि अगर कोई ऑड नंबर नहीं है, देन द कोड ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट, थर्ड और फोर्थ एलिमेंट आपका जो है इंटरचेंज हो जाएगा। अगर कोई भी उसमें कोई भी ऑड नंबर नहीं होगा तो तीसरा चौथे का कोड आपका चेंज हो जाएगा। कह रहा है यदि इवन नंबर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, यानी कि सिंबल से पहले अगर कोई इवन नंबर है, देन द इवन नंबर इज टू बी कोडेड एज इट्स नेक्स्ट नंबर या सिंबल। इवन नंबर जो है वो आपका नेक्स्ट जो भी होगा नंबर या सिंबल से। ठीक है, देन द इवन नंबर इज टू बी कोडेड एज इट्स नेक्स्ट नंबर या सिंबल। ठीक है, इससे हो जाएगा। लिख लिया सभी ने। ठीक, तो कौन सा क्वेश्चन था भाई,
तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा ये क्वेश्चन आपको दे रखा था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था भाई। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा कि 3 * 5 @ हैज और एंड आपको दिया गया। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर आपको क्या दिया गया था कंडीशन में, कंडीशन में आपको क्या दिया गया है कि अगर थर्ड आपका प्राइम नंबर है, थर्ड आपका प्राइम नंबर है और लास्ट सिंबल है, राइट, नो ऑड नंबर तो है, इवन सिंबल, इवन जो है सिंबल से जस्ट पहले है, इवन जो है सिंबल से जस्ट पहले नहीं है, थर्ड और लास्ट आपका जो है अगर ऐसा है, थर्ड प्राइम है और लास्ट वाला सिंबल है, तो फिर भाई क्या हो जाएगा, ये बात आपने देखनी है, राइट, फिर क्या होगा ये देखना है आपने। यार पहला और लास्ट में क्या कॉमन दिख रहा है, तुम ये क्या कह रहे हो आप लोग? अरे MRWD कोई पहला और लास्ट में कॉमन दिख रहा है क्या कुछ? कैसे पीछे पड़ रहे हो यार? MRWD इस पूरे में कॉमन है ही नहीं, बिना वजह की बात आप। ठीक है जी, इसको देखिए, ठीक। तो भाई आपने देखा कि प्राइम नंबर जो है, प्राइम और लास्ट सिंबल है, तो प्राइम जो है, प्राइम नंबर इज टू बी यूज एज अ कोड फॉर द सिंबल। तो भाई इसके अलावा देखिए 3 के लिए क्या है, 3 के लिए आर दिया गया है, स्टार के लिए क्या दिया गया है, स्टार के लिए एस दिया गया है, आर एस आपको दे रखा है, आर एस दिया गया, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, आर एस। अभी इसको 5 और एट द रेट को छोड़ देगा, एट द रेट हैज का देखिए, एट द रेट हैज, एट द रेट का क्या है ओ और हैज का क्या वी, यानी कि ओ और वी आपको दे रखे हैं, ओ और वी दे रखे हैं, तो ये भी गलत हो गया, राइट, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब आप देखना है 5 और एंड का, देखना है 5 और एंड का, तो 5 का क्या है टी और एंड का जी, टी और जी, टी और जी आपको दिया गया, टी और जी, बताइए। तो प्राइम नंबर जो है, एंड का क्या दे रखा है, एंड का, एंड का आपको जी दिया गया, ठीक है, एंड का आपको जी दिया गया, और 5 का क्या था, टी दे रखा है, लेकिन इसमें सिंबल का कोड लगेगा, सिंबल का कोड लगेगा, सिंबल का। तो आपने देखा कि ये वाला भी नहीं हो सकता, सी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, तो फिर क्या हो सकता है भाई, फिर क्या हो सकता है इसमें? आपने देखा कि यहाँ पर सिंबल का कोड जैसे 0 ओ है, वो सिंबल का कोड यहाँ पे रख दिया गया, तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, ठीक है, यानी कि सिंबल का कोड, अब इसमें ये थोड़ी ना बोला गया था, अब यही चीज आपको समझनी होगी, यही चीज आपको समझनी होगी कि भाई इसने ये नहीं बोला था कि प्राइम जो है इस अभाज्य संख्या को प्रतीक के लिए कोड के रूप में उपयोग किया जाना है, प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में। अब ये नहीं बोला गया था सिंबल कौन सा यूज होगा, ठीक है, इसमें ये नहीं बोला गया था कि सिंबल कौन सा यूज होगा, राइट, बोला गया था कहीं, कहीं ये बोला गया है इस पूरे में, कहीं ये बोला गया है कि भाई कहीं सिंबल का यूज होगा, मतलब कौन सा सिंबल का यूज होगा, ये नहीं बोला गया ना भाई। आपके पास 3 सिंबल दिए गए, एट द रेट, हैज, एंड और ये स्टार। आपने देखा स्टार के लिए एस है, और हैज के लिए वी है, और एट द रेट के लिए ओ है, और एंड के लिए जी है, ओ वी जी और एस, यानी कि 5 का कोड एस ओ वी जी में से होना चाहिए, कोई होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू विल सी कि जैसे कि आर के बाद 5 नहीं होगा तो ये तो नहीं होगा, आर के बाद एस है तो यहाँ पे टी तो नहीं होना चाहिए, आर एस के बाद टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टी तो 5 का कोड है ही, आपने चेंज किया गया, लेकिन यहाँ पे इसने क्या है कि आर एस ओ ओ वी जी, तो ये आपका पॉसिबल कोड हो सकता है, ये आपका हो सकता है, ठीक है, बताइए भाई, बोलो, बताइए।
लेकिन हाँ ये है भाई, अभी तो हमें ये चूज करना पड़ेगा, यही एग्जामिनर इस चीज को कंफ्यूज कर देता है, राइट, यही एग्जामिनर इसमें कंफ्यूज कर देता है हमें, ठीक है। उसको ये बोलना चाहिए था, कुछ भी बोलना चाहिए था, लेकिन उसने बोला नहीं, राइट। उसको ये बोलना चाहिए था कि जो प्राइम नंबर को यूज किया जाएगा सिंबल के रूप में, तो वो कौन सा होगा, कि पड़ोसी वाला होगा या लास्ट वाला होगा, राइट, ऐसा बोलना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। नहीं बोला है तो फिर क्या करें, फिर हमारी मजबूरी है कि फिर जिस तरह से ऑप्शन दिए गए हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते हाँ ये नहीं हो सकता। अगर वो ये कहता कि जो प्राइम नंबर है वो आपका लास्ट सिंबल के रूप में यूज होगा, तब तो हम कहते हैं कि 100% गलत होगा। लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं हाँ ये भी होगा, ये भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी इसको अलग से दोबारा एक बार हम और कोशिश करेंगे, दोबारा इस पर बात करेंगे, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपको सिचुएशन नहीं दी गई तो फिर ऑप्शन के बिहाफ पे जाकर आपको करना पड़ेगा, ऑप्शन के बिहाफ पे जाकर करना पड़ेगा। परेशान मत होइए ना, तुम इतना जल्दी कह देते हो कि सर समझ नहीं आया, चिंता क्यों करते हो। तो अभी तुम इतना इतना दिन हो गया पढ़ते पढ़ते, सच बताइएगा इतना दिन हो गया पढ़ते पढ़ते, क्या इसी दिन के लिए पढ़ा रहा था मैं, थोड़ा तो सब रखिए ना। नहीं ऐसा ऐसा कहा नहीं गया है कि भाई वो लास्ट वाले के लिए यूज होगा, लास्ट वाले के लिए यूज होगा ऐसा नहीं बोला गया। ई ऑप्शन को कह सकते थे जब अगर यहाँ पे ओ की जगह कुछ और होता, तो तीसरे पे ओ की जगह कुछ और होता तो हम कह पाते, ठीक है, राइट, नन ऑफ दीस तब हम कह सकते थे। लेकिन हम नन ऑफ दीस को तब चूज कर सकते हैं जब वो ऑप्शन की किसी की वो जो है बात नहीं बन पा रही हो, ठीक है। आज के लिए फिर इतने परेशान मत होइए, दोबारा हम इसको डिस्कस कर लेंगे, दोबारा इस पर चर्चा होगी, बिल्कुल परेशान मत होना, एक बार और चर्चा कर लेंगे इस पर, ठीक है, डोंट वरी। ओके आज के लिए फिर इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सब बताऊंगा मैं दोबारा, अभी टाइम हो गया है, दोबारा इस पर फिर से चर्चा होगी, फिर से करेंगे, अभी के लिए आप इतना ही समझिए, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।